हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेरी इफेक्ट्स। ये ऐसे इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके बारे में पढ़ेंगे और वो क्या होंगे, टेम्परेरी इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बता चुका हूँ कि टेम्परेरी इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए, थोड़ा हम अपने बैक लेक्चर्स में जा रहे हैं, लेक्चर जहां पे हमने कुछ परमानेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो परमानेंट इफेक्ट थे, परमानेंट इफेक्ट्स, जो लोग मिस कर दिए हैं लेक्चर उनके लिए है कि परमानेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे थे जहां पे परमानेंट इफेक्ट था। परमानेंट इफेक्ट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को क्या बोला, रेजोनेंस इफेक्ट। और फिर पढ़ा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, हमने ये तीनों कवर कर लिए हैं और सभी के वीडियो 1 आवर के अप्रॉक्स थे। तो जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा किस पे होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेरी इफेक्ट्स। टेम्परेरी इफेक्ट्स, देखिए टेम्परेरी इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, एक होता है इंडक्टोमेरिक। ठीक है, देखिए परमानेंट इफेक्ट में क्या हो रहा था, वहां पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, जो मॉलिक्यूल में मूवमेंट हो रहा था, उससे जो पोलैरिटी डेवलप हो रही थी वो क्या हो रही थी, हमेशा प्रेजेंट हो रही थी, वो परमानेंट एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि टेम्परेरी है, तो जो ये इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होगा ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा क्या हो रहे होंगे, इनहेंस हो रहे होंगे। फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर हमने जैसे रिमूव किया, ये टेम्परेरी इफेक्ट क्या अपने इनिशियल स्टेज में आ रहा होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। इतना अंतर है। ये बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, और जो लोग लेक्चर मिस कर चुके हैं वो हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 2, जीओसी का लेक्चर नंबर 3 एंड जीओसी का लेक्चर नंबर 4 ये आपका उसमें कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसको हमने पढ़ाया था जीओसी का लेक्चर नंबर 2 में, इसको हमने पढ़ाया 3 में, इसको हमने पढ़ाया 4 में। तो हम क्या करेंगे, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और वो कैसे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे लगता है। आइए हम देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी बहुत है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर हम पहली बात करें तो ये हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में लगता है। कहाँ पे लगता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में लगता है, जहां पे क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होने चाहिए। यानी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 या sp2। मतलब ये क्या हो जाएगा, एल्कीन के केस में और एल्काइंस के केस में लगेगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है, इसमें जो मूवमेंट ऑफ, देखिए अब हम आपको बता दें, इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, अभी आपको समझाऊंगा, इसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अटैकिंग रीजन्स। वो आपका रीजन्स कोई भी हो सकता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ गए। मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा सिस्टम लिया, मान लीजिए हमने एक सिस्टम ले लिया एक्स और वाई का सिस्टम। देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ है, इसमें क्या होगा, कोई भी रीजन ले लेंगे। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कौन सा रीजन ले लिया, हमने कोई भी ले लिया, ये क्या है, एक अटैकिंग रीजन। ठीक है, ये अटैकिंग रीजन हमने ले लिया। यहां पे देखिए ये क्या होंगे, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बार क्या हो रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरफ हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रीजन। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। ये कब होगा, देखिए ये मूवमेंट ऐसे नहीं हो रहा होगा, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा। ठीक, और अगर मान लीजिए x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें अभी नहीं पता किसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब क्या होगा, तब क्या बनेगा, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इस तरफ होगा। तो x माइनस वाई प्लस बनना होगा। इसका रोल मत भूलिएगा, इसका रोल मत भूलिएगा। ये सब अटैकिंग रीजन्स के प्रेजेंस में हो रहा होगा। वो रीजेंट आपका H प्लस भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इवन आपका एक कैटालिस्ट भी हो सकता है। देखिए अब आपने ये कर लिया। अब क्या हुआ, ये चीज हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ रीजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स या रीजेंट्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने जैसे ही यहां पे क्या किया, हमने रीजेंट्स रिमूव कर लिया। क्या ले लिया, हमने रीजेंट्स को क्या कर लिया, मान लीजिए रिमूव कर लिया। तब ये क्या रिएक्शन हो जाएगी, तो ये आपस में जो ये स्टेज है एक्स वाई या एक्स माइनस आर वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस, हाँ ये जो रीजन्स के प्रेजेंस में बना हुआ था, ये क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल स्टेज में क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, नो रीजन्स। बात समझ गए। जब रीजन प्रेजेंट था तब ये रिएक्शन हो रही थी और कुछ इस तरह का हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। फिर जैसे ही हमने क्या किया, रीजन्स के रिमूव कर लिया, ये अपनी इनिशियल स्टेज में बैक हो गया। तो देखिए रीजन्स के प्रेजेंस में हो रहा था, रीजन्स को रिमूव किया, रिएक्शन क्या हो गई, बैक हो गई, यानी अपने इनिशियल स्टेज में आ गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट्स। ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट्स होता है। अगर हम इसको कैसे डोनेट करते हैं, हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा एरो यूज करते हैं, ये वाला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता, फ्री रेडिकल का 1 by 1 होता, हम इसको इस रीजन से, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात समझ गए। कहाँ पे लगेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में लगेगा, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल रीजेंट। जैसे ही हम एक्सटर्नल रीजेंट हटा लेंगे, वो अपने क्या करेगा, इनिशियल स्टेज में बैक कर जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। तो देखिए अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये कितने तरह का होता है, ये 2 तरह का होता है। तो वो क्या है, आइए उसको सीखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब ये जो 2 तरह का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये 2 तरह का होता है। जैसे हमने इंडक्टिव पढ़ा, वो भी 2 तरह का, ये भी क्या, एक होता है प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है माइनस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इफेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या होगा, हो रहा होगा रीजेंट्स के ही प्रेजेंस में। तो अंतर क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बोलते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको पॉजिटिव समझाने के लिए बोला, मान लीजिए हमने कोई एक एल्कीन ले ली, कोई भी एल्कीन ले ली, ठीक है, हमने यहाँ पे आर लगा दिया, यहाँ पे आर लगा दिया, ठीक है, 2 आर लगा दिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लगा है, ठीक है। अब क्या है, हमने कोई एक रीजन ले लिया जिसका रीजन का क्या है, एक E+ है, यानी वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, या आप इसी को क्या करिए H+ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक। इसमें क्या हो रहा होगा, देखिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ हो रहा होगा, इस तरफ, और अटैकिंग रीजन भी उसी तरफ अटैक करे। मतलब क्या हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ हो जिधर अटैकिंग रीजन अटैक कर रहा हो। बात समझ गए, अटैकिंग रीजन अटैक्स एट दिस कार्बन, और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसी कार्बन की तरफ हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं। तो क्या बनेगा, R R C, यहाँ पे क्या बनेगा, ये H, यहाँ पे सेंटर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो, मूवमेंट ऑफ या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दैट कार्बन वेयर इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रीजन्स अटैक्स, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कार्बन की तरफ हो जहां पे आपका अटैकिंग स्पीसीज क्या हो रही हो, अटैक हो रही हो। ये आपका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो अगर हम निगेटिव अब क्या होगा, इसी बात कर लें, अगर हमने ये रीजन हटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, वापस बैक हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव को मान लीजिए हमने कोई सेंटर ये ले लिया, ऐसा कोई कीटोन ले लिया, और इसके ऊपर हमने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया। न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए हमने वो HCN लिया, तो किस में ब्रेक करेगा, H+ और Cn- में। तो देखिए इसके पास भी यहाँ पे भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा। फिर क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे। तो क्या बनेगा, O- और Cn। तो बात समझ गए, यहाँ पे उसी कार्बन पे रीजन अटैक कर रहा था जहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैकिंग रीजन्स, ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैकिंग रीजन्स उस कार्बन पे अटैक कर रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव किया है, यानी अपोजिट हो गया, उस सेंटर पे अटैक ना करके किसी दूसरे सेंटर पे अटैक किया। तो इसमें क्या हुआ, अवे हुआ। देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसके साइड अटैक कर रहा है। तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स टू दैट कार्बन एंड अटैकिंग रीजन्स अटैक एट दैट अपोजिट कार्बन इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अंतर समझ गए। अब आप रीजन लगा लेंगे, तो मान लीजिए अगर आपको ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और ये Cn-, ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर हम एल्कीन की बात करें, कोई भी एल्कीन ले लिया, उस पर हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, तो वो हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का हो गया। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं, जो ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इधर भी मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो कौन सी दो कंडीशन पे मूव करता है, तो आइए हम उसको देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके दो तरीके हैं। एक है, मान लीजिए हमने ए ग्रुप ले लिया है, A:B ले लिया हमने, कोई भी मान लीजिए, आपने XY ले लीजिए, हमने A:, तो हमने अभी XY तक ही माना, तो X लिख लेते हैं।
नहीं बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो हमने x और y ले लिया, तो ये मूवमेंट दो तरह से होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, क्या हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इतना बात समझ रही अगर दोनों के बीच में, अगर x और y के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। सपोज मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ, सपोज x का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कंपेयर टू y, तो x का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। यानी ये x ले लिया, ये रीजन ले लिया, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, x और आपका y प्लस। अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है x से तो क्या होगा, तो x बराबर y, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा x प्लस y माइनस। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये आप तुरंत देख के बता देंगे। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाए जहां पे दोनों एटम क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, यानी x और y क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तब हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, कोई एल्कीन ले लें, एल्कीन में क्या होगा, दोनों कार्बन होगा, ठीक, यहां पे कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम हो गई। एक एग्जांपल और ले लें समझने के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एग्जांपल में देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस कार्बन की दोनों की सेम है। देन तो यहां पे लिखिएगा इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स क्या हो, सेम हो, देन डायरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज डिसाइड बाय सराउंडिंग एटम्स। ये हमेशा एल्कीन में लगेगा, हमेशा एल्कीन में यही लगेगा, क्योंकि दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तब उस पर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा सराउंडिंग एटम्स के आधार पे देखेंगे। अगर आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखिए मैं कुछ ऐसे ही कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ पे पढ़ाया नहीं था तो मैं आपको बताया नहीं। देखिए अगर हम एल्कीन की बात करें, इसकी तो सेम है, ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई ग्रुप, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे होगा, तो CH3 प्लस CH प्लस और CH2 माइनस। मान लीजिए अब इसी के ऊपर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना था E प्लस, तो कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखिए CH3 CH प्लस CH2 E, ध्यान से देखिए ये क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने आइसोब्यूटाइलिन ले लिया ये, और इसके ऊपर क्या किया हमने H प्लस डाल दिया। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तब क्या होगा, जब ये दोनों की सेम है तब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से, ये हमारे क्या हैं, सराउंडिंग एटम्स। यही तो अभी सीखा। ये हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तब क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएगा, CH3 CH2 H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा। तो ये आपने समझ लिया कि अगर इस तरह से करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, बहुत आसान हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको याद रखना है, टेम्परेरी इफेक्ट है, हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में लगता है
और कंप्लीट ट्रांसफर होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन, और ये जैसे रीजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। और इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिव वाला आप समझ गए और नेगेटिव वाला आप समझ गए। ठीक है, अब हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए अब हम इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो ये बिल्कुल सेम होता है, कैसा, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लगता था, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। कहाँ लगता था, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। वहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा था, अलोंग सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी क्या होगा, ये किस में लगेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स में लग रहा होगा तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन्स हो रहा होगा। बस इतना फर्क है, वहां पे कोई रीजन्स की जरूरत नहीं थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा था, एटम का मूवमेंट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट हो रहा था। अब जब अटैकिंग रीजेंट होता है तो कंडीशन तो सेम है, आपने रीजेंट्स डाला तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जो इंडक्टिव इफेक्ट है की रेट बढ़ जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। तो रेट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, या हम इसको इंडक्टो बोल दें या तो रीजेंट्स बोल दें, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, और जैसे ही क्या करेंगे हम ये रीजेंट्स हटाएंगे तो ये वापस हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है, एक टेम्परेरी इफेक्ट। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर एक एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी होगी, कोई भी एक एग्जांपल रिएक्शन ले लीजिए। यहाँ पे हमने हैलोजेंस ले लिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये प्लस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, OH माइनस। ये हमारा अटैकिंग रीजेंट है, ये अटैकिंग रीजेंट है। देखिए जो ये हाइलोजन है, X बराबर क्या है, X बराबर हाइलोजन है। हाइलोजेंस क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, सबको पता है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं रिंग से। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, माइनस आई। ये सिस्टम क्या हो गया, प्लस चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब अटैकिंग रीजेंट होता है तो देखिए ये एक एग्जांपल, अगर आप SN2 रिएक्शन देखें तो ये उसी का एग्जांपल होता है। तो देखिए जब OH माइनस आएगा तो इसके बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन में करता भी है। तो यहाँ पे हम आपको बाद में बताएंगे SN2 रिएक्शन होती क्या, बाकी जिन लोगों को पता है तो समझ जाएंगे। देखिए जब ये अटैक करता है तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है H। ये बॉन्ड क्या होता है, हाइलोजन का ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। देखिए ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। और जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो X माइनस रिएक्शन से निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड CH3OH बन गया। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो ये रिएक्शन, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो प्रेजेंट था क्योंकि माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, इंडक्टिव इफेक्ट तो प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, OH माइनस डाल दिया, यानी अटैकिंग रीजन डाल दिया, जो इसका माइनस आई इफेक्ट था, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इस OH माइनस ग्रुप के होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन तेजी से अट्रैक्ट करने लगा अपनी तरफ। तो क्या हो गया, इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया, यानी इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया इन बाई अटैकिंग रीजन्स। उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और क्या करें, मान लीजिए आपने रीजन्स क्या किया, रीजन को हटा लिया तो ये रिएक्शन वैसे की वैसे ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट। बात समझ गए। तो क्या है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है, इज ए टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बस फर्क क्या है, यहाँ पे रीजन्स की प्रेजेंस में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, किसकी, माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे
बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। बाकी कोई अंतर नहीं है, बस टेम्परेरी का फर्क है, बाकी सैचुरेशन में सेम लगता है। अब देखिए एक एग्जांपल की अगर हम और बात करें, मान लीजिए हमने एसिड ले लिया, कोई भी एसिड ले लिया, बहुत आसान है समझने के लिए। यहाँ पे हमने कोई बेस ले लिया OH माइनस। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो पता है एसिड H+ देते हैं, क्या होता है, एसिड H+ देते हैं। वो क्यों देते हैं, क्योंकि ये माइनस आई है, इसकी वजह से आसानी से निकल जाता है। फिर जैसे ही हमने क्या डाला, ये अटैकिंग रीजेंट्स डाल दिया। क्या डाल दिया, अटैकिंग रीजेंट्स। अटैकिंग रीजन जैसे डाला तो क्या हुआ, इसने यहाँ से इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बना लिया, H2O और RCOO माइनस। तो बात समझ गए कि यहाँ पे जो एसिड का रिमूवल था, यानी H+ का रिमूवल था, वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। यानी रेट ऑफ -I इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड बाय OH माइनस ग्रुप। OH माइनस ग्रुप आपका क्या है, अटैकिंग रीजेंट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अगर आप ये OH हटा लेंगे तो ये खट से क्या होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट। आई थिंक आप लोग इतना होगा समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखो अभी तक हमने सारा कवर कर लिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है वो दो तरह का होता है, परमानेंट और टेम्परेरी। हमने क्या किया है, ये दोनों को अलग अलग पढ़ लिया है। टोटल हमने 5 लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, जो लोग नहीं कवर कर पाए हैं वो जाके हमारे पुराने लेक्चर्स देखिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें लिख सकता है। ठीक है, हम अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और ये हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और एंजॉय करिए अच्छे से।